हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप एकदम परफेक्ट होंगे और जो आपकी तैयारी है वो एकदम परफेक्ट चल रही होगी गाइस। ठीक है, तो देखो गाइस, अगर आपका 27 तारीख को पेपर है, यानी अगर कल आपका एसबीआई का पेपर है, क्योंकि एसबीआई की क्या है, अब लास्ट डे है प्री का एग्जाम का। और देखो गाइस, ये मैंने 20 तारीख और 21 तारीख का जो पेपर हुआ था मेमोरी बेस्ड, उसको पेपर को लिया है मैंने। और क्या चांसेस है आने वाली शिफ्ट में, कल 4 शिफ्ट होगी तो चारों शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आने के चांसेस है, उस पर बेस्ड इसको पेपर को मैंने बनाया है। तो आप जरूर एक बार देख के जाएं। अगर आपका कल पेपर है और आपका क्या है आईबीपीएस पीओ का अगर पेपर है, तो आप देख के जरूर जाएं कि क्या लेवल सेट करा है आईबीपीएस पीओ ने आने वाले शिफ्ट के लिए, क्योंकि एसबीआई जो पैटर्न सेट करता है वही आईबीपीएस फॉलो करता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन ये हमारे पास आया एक स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, अब इसमें क्या उसने बोला 8% है। ठीक है, 8% है और उसने आगे बोला कि इसमें क्या है, जो 1% एज मिडल, मतलब मिडल में बैठे हैं कुछ पर्सन, कुछ आपके बैठे हैं आपके कॉर्नर पे। ठीक है, तो चलिए ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोशिश करेंगे, खुद ट्राई करें, देन सॉल्यूशन देखें। चलिए अब देखो हमारे पास कितने पर्सन है, हमारे पास टोटल 8% है। तो चलिए मैं आपको एक स्क्वायर बना लेता हूँ पहले। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर। उसके बाद उसने बोला कि द पर्सन सिटिंग ऑन द मिडल साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग द सेंटर। मतलब क्या है, जो पर्सन आपके कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस क्या है, सेंटर की तरफ। ठीक है, और जो पर्सन आपके मिडल साइड बैठेंगे उनका फेस क्या होगा, आपका आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये बाहर की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो पहला काम यही करेंगे, आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखिए, उसको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है ना, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे रखी है, इसने बोला कि बी सीट एट द मिडल ऑफ द साइड। मतलब क्या है, मिडल में आपका बैठा है बी। अब देखो बी यहाँ पे बैठा सकते हो आप, यहाँ भी और यहाँ भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं भी बैठा सकते हो। ठीक है, अब आगे उसने बोला 1% सीट बिटवीन बी एंड ई। मतलब क्या, बी और ई के बीच में कितने पर्सन आपके, 1% है। तो अब देखिए यहां से मेरे पास दो केस बनेंगे। अगर मैं सपोज बी को यहां लेता हूं, ठीक है, जब बी को मैं यहां लूंगा तो उसके लेफ्ट साइड में भी आ सकता है, उसके राइट साइड में भी। तो मैं दोनों केस आपको बना के बता देता हूं। ठीक है, ये केस मेरा क्या हो जाएगा, केस नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे मैं केस क्या बना रहा हूं, आपका सेकंड। ठीक है, देखो जो पर्सन आपके सेंटर में उनका फेस क्या है, जो पर्सन आपके कॉर्नर पे उनका फेस हो जाएगा सेंटर की तरफ, जो पर्सन आपके मिडिल में बैठा है उनका फेस क्या हो जाएगा, आपका आउटसाइड। तो मैं दोनों केस आपको बता रहा हूँ, वरना मैं इसी में आपको समझा सकता था, बट आप क्या है। ठीक है, ये मेरा केस हो गया 2। ठीक है, चलिए अब देखो जब बी मेरा क्या है, मिडल में है, और उसके लेफ्ट साइड में आपका, देखो जब फर्स्ट केस कहता है कि उसके लेफ्ट साइड में भी ए आ सकता है, और ये आ गया लेफ्ट साइड में, और उसके राइट साइड में मेरा ई आ सकता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ से। अगर उसने क्या बोला कि ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, मतलब ई के थर्ड राइट में कौन बैठा है, आपका ए। 1 2 3 कौन बैठा है, आपका ए बैठा है। तो देखो जब ई आपका फर्स्ट केस में यहाँ है, तो इसके राइट में क्या होगा, देखो ये 1 2 3, मतलब ए मेरा क्या हो जाएगा इस केस में, कॉर्नर पे आ जाएगा यहाँ पे। जब सेकंड केस देखूंगा मैं, तो 1 2 3, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। चलिए, है ना। अब आगे उसने क्या बोला कि 3% सिट बिटवीन ए एंड एफ। अब देखो ए और एफ के बीच में कितने पर्सन है आपके, वो है 3। अब कंफर्म नहीं कि वो राइट साइड में होगा या ए के या लेफ्ट साइड में। तो देखो अब इसमें देखो, अगर जब ए आपका ये रहा, तो 1 2 3, 1 2 3, तो मतलब एफ की जगह होगी आपकी ये। सेम आप सेकंड केस देखो, जब आपका ए यहाँ पे है, तो 1 2 3, 1 2 3, चाहे राइट लो चाहे लेफ्ट लो, आपका एफ की क्या होगी, पोजीशन कंफर्म होगी यहाँ पे होगी। ठीक है, चलिए आगे उसने क्या बोला, ये हो गई हमारी यहाँ से। आगे उसने बोला ओनली 1% सिट बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में आपके कितने पर्सन है, ओनली 1। ठीक है, अब देखो जब फर्स्ट केस में यहाँ का एफ जी यहाँ भी पॉसिबल है, और जी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है ना, और सेकंड केस देखो जी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, और जी मेरा यहाँ भी पॉसिबल, अभी मुझे पता नहीं। बट अगर आप आगे देखो एक इंफॉर्मेशन और देखिए, एच और जी क्या है, इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है, एच और जी है ना, जो आपके इमीडिएट नाइबर होंगे। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को मैं यहां से हटा दूं कि हमारी हो चुकी है। ठीक है, अब मतलब उसने क्या बोला कि एच और आपकी जी है ना, दोनों नाइबर है। अब सपोज देखो एफ और जी के बीच में 1% है ना, अगर आप जी यहाँ पे लेते हो तो पॉसिबल नहीं है कि एच की जगह है, क्या पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ये तो मुझे पता चल गया कि जी मेरा कंफर्म होगा यहाँ पे।
अब एच कंफर्म नहीं कि मेरा इस साइड भी हो सकता है और मेरा राइट भी हो सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है जी के, ठीक है। सेम अगर आप इसमें देखो, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच पॉसिबल है। सेकंड केस में अगर देखो जी यहाँ पे तो एच पॉसिबल है, ठीक है। बट आगे देखो उसने बोला सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट में कौन आएगा आपका सी, ठीक है। आगे बोला कि सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नाइबर, मतलब क्या है, सी और डी क्या होने नहीं होने चाहिए, आपके पड़ोसी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब अगर सपोज आप एच को यहाँ पे रखते हो, है ना, इस एच और जी के आपके नाइबर है, अगर एफ एच को यहाँ पे रखते हो तो एच के सेकंड राइट में कौन आना चाहिए, सी आना चाहिए। बट यहाँ तो ऑलरेडी ई बैठा है, तो मुझे कंफर्म पता चल गया कि एच की जगह क्या होगी मेरी यहाँ पे, और उसके सेकंड राइट में कौन आएगा आपका सी, ठीक है। और बचा हुआ पर्सन कौन है आपका डी। तो मेरी सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ से क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। बट मैं सेकंड केस भी आपको क्या करता हूँ, एकदम कंफर्म समझाता हूँ। देखो, अब एफ और जी के बीच में सपोज अगर आप जी को यहाँ लेते हो, है ना, और एच और जी क्या मेरे पड़ोसी हैं, अब एच के सेकंड राइट में कौन होना चाहिए सी, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हो गया कंफर्म, हट गया यहाँ से। अब जी मेरा अगर मैं यहाँ लेता हूँ और एच मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और एच के सेकंड राइट में पॉसिबल है मेरा सी आ जाएगा। अब बचाओ पर्सन कौन है आपका डी, ये आ गया। बट उसने क्या बोला था, सी एंड डी आपके नाइबर नहीं होने चाहिए, तो यहाँ से मेरे सेटिंग अरेंजमेंट, ये जो सेकंड केस है मेरा क्या हो गया यहाँ से कैंसिल। तो जो मेरे आंसर आएंगे इस केस में आएंगे फर्स्ट केस से, ठीक है। तो ये था आपका स्क्वायर बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट, इसमें बेस्ट 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो देखो, जब 20 तारीख को पेपर आया था उसमें पेपर उसने एसबीआई ने क्या किया, इजी टू मॉडरेट किया। बट जब सेकंड डे आया ना तो उसने हाई लेवल टू मॉडरेट टू हाई लेवल उसने कर दिया, ठीक है। तो चलिए, ये आपके बीच 5 क्वेश्चन इस पे है, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो एक क्वेश्चन आपके पास ये आया, इन द वर्ड, ये आपको एक वर्ड दे रखा था ऑपरेशन, इसमें क्या करा इसने, जितने भी कॉन्सोनेंट थे ना उनको रिप्लेस कर दिया प्रीवियस लेटर से, ठीक है। और ऑल द वोवल्स है ना उनको रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट लेटर से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस लिखता हूँ ऑपरेशन, ठीक है। एक बार आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो वोवल हमारे पास कौन कौन से, ओ, ई, ए, आई और ओ, ठीक है। उसने क्या बोला, जितने भी कॉन्सोनेंट है ना उनको रिप्लेस क्या करना है आपको प्रीवियस लेटर से। तो पी का प्रीवियस क्या होता है आपका ओ, आर का प्रीवियस क्या होता है आपका क्यू, टी का प्रीवियस होता है आपका एस, बचा हुआ एन, एन का क्या होता है एम, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, जितने भी वोवल्स है उनको रिप्लेस करना है उनके नेक्स्ट लेटर से, मतलब ओ के बाद क्या आता है आपका पी, पी के बाद आपका आता है एफ, ए के बाद बी, आई के बाद क्या आता है जे, ओ के बाद क्या आता है आपका पी, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी मैंने लिख ली। आगे उसने क्या बोला, हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द न्यू वर्ड्स, मतलब कितने वोवल्स आ रहे हैं जब उसको न्यू अरेंजमेंट बनाना उसका। तो वोवल देखो आपके पास कितने हैं, एक, क्या है, एक ही है। कितने हैं हमारे पास, एक ही, बाकी सब क्या है कॉन्सोनेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ओनली 1, ठीक है। चलिए, अब देखो ये आपके पास एक वो पजल है जो अनसर्टेन, मतलब क्या इसमें कंफर्म नहीं कि कितने पर्सन बैठे हैं, ठीक है। इसने बोला सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो और फेसिंग उनका क्या है नॉर्थ है, मतलब कि पर्सन बैठे हैं उनका फेस क्या है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब आपकी इंफॉर्मेशन दे रखी यहाँ से, देयर 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, मतलब ए और जी के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। अब ये कंफर्म नहीं कि मेरा राइट साइड में भी हो सकते हैं जी के और लेफ्ट साइड में भी, तो मैं दोनों केस बताता हूँ। जैसे देखो ए और जी के बीच में कितने पर्सन है, 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया मेरा जी। अब सेकंड केस देखो, अगर मैं जी को, अब जी को देखो, जी के राइट में भी आ सकता है ना, 1 2 3, ये आ गया मेरा ए। तो केस दोनों बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट और सेकंड। आगे उसने क्या बोला, टी इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ जी, मतलब जी के सिक्स्थ राइट में कौन बैठा है, टी। तो देखो फर्स्ट केस, 1 2 3 4 5 6, क्या गया टी। सेकंड केस देखो, 1 2 3 4 5 और 6, हो गया इन्फॉर्मेशन। आगे उसने क्या बोला था, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड टी, मतलब ए और टी के बीच में जितने पर्सन है ना उतने क्या होंगे, सेम सेम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एच, ना ए और एच के बीच में बैठे। चलिए अब मैं देखता हूँ, देखो फर्स्ट केस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 पर्सन बैठे हैं, तो सेम ए और एच के बीच में होंगे 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे रह जाएगी फर्स्ट केस की एच की जगह। अब देखो इसमें क्या है, आपके एक पर्सन है ए और टी के बीच में, तो एच मेरा क्या होगा इसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा। चलिए, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन हो गई, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, आगे उसने क्या बोला,
आगे उसने क्या बोला है कि टी इज थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, मतलब क्या किसी एंड से वो क्या होगा, थर्ड पोजीशन होगी किसकी, आपकी टी की। तो देखो एक, दो और तीन होगी ना, तो ये मेरा क्या होगा, एक एंड हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा राइट हैंड हो गया। सेम सेकंड केस देखो, तो एक दो पर्सन आ जाएंगे, ये मेरा क्या हो गया, राइट हैंड। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जे, डी और जे के बीच में मेरे एक पर्सन है। अब कंफर्म नहीं कि डी मेरा लेफ्ट में आएगा, जे के या राइट में आएगा। ठीक है, आगे बोला जे सिट फोर प्लेसेस अवे फ्रॉम द एच, मतलब एच से चार प्लेसेस अवे, मतलब तीन पर्सन आएंगे किसके बीच में, एच और जी के बीच में, एंड सेकंड फ्रॉम द एंड। अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एच को, तो ये तो पॉसिबल नहीं ना, जे की क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए, कहाँ से, किसी एंड से, मतलब लेफ्ट हैंड से। देखो एक दो तीन, ये हो गया मेरा जे, और जे की पोजीशन क्या है, सेकंड फ्रॉम द एंड, तो एक, ये क्या हो गया मेरा लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप देखो एच और जे के बीच में कितने पर्सन आने चाहिए, एक दो तीन, और ये हो गया मेरे जे, और जे होना चाहिए आपका सेकंड फ्रॉम द इसी एंड से, मतलब लेफ्ट हैंड से। अब देखो उसने क्या बोला, डी और जे के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, तो यहाँ तो पॉसिबल है ना, सेकंड केस इसमें पॉसिबल है कि डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बट आपका सेकंड केस देखो, डी की जगह पॉसिबल है क्योंकि यहाँ तो एक पर्सन बैठा है, मतलब क्या डी आना चाहिए था यहाँ, तो ऑलरेडी कौन बैठा है, जी। तो जो मेरा सेकंड केस क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या होगा, फर्स्ट से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे 5, तो आप इजीली कर जाओगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट। देखो अब हमारे पास, देखो अभी यहाँ से हमारे पास 5 नंबर आ गए स्क्वायर बेस से, 5 आ गए आपके सर्टेन नंबर, 1 नंबर आ गया मेरा वहां से जो वर्ड का दे रखा था, मतलब टोटल 11 नंबर आ चुके हैं हमारे। चलिए अब उसने क्या बोला, डायरेक्शन क्या आया है, डायरेक्शन क्या करिए, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन। ठीक है, उसने क्या बोला कि पी इज 14 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, मतलब क्या है, एस से आपका क्या है, एस से आपका 14 मीटर कौन है नॉर्थ में, वो है आपका पॉइंट पी। ठीक, ये होगी मेरी 14 मीटर। आगे उसने क्या बोला, पॉइंट एन इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ पी, मतलब पी के 13 मीटर ईस्ट में कौन आएगा आपका, वो आएगा पॉइंट एन। ठीक, चलिए ये लिख ली। अब आगे उसने क्या बोला, पॉइंट जे इज 26 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एम, अभी हमें पता नहीं है। पॉइंट एम इज 14 मीटर नॉर्थ ऑफ एन, मतलब एन के 14 मीटर कौन आएगा नॉर्थ में, वो आएगा मेरा पॉइंट, ये आएगा मेरा पॉइंट एम। ठीक है गाइस, अनवांटेड और साउंड को इग्नोर कर दीजिएगा गाइस। अब उसने क्या बोला था कि पॉइंट जे है ना, वो 26 मीटर वेस्ट में किसके, पॉइंट एम के। तो देखो यहां से मेरा क्या हो गया, 13 निकल गया। ठीक है, तो जब 13 यहां से निकल गया तो 13 मेरा ये बचा। ठीक है, ये आ गया मेरा पॉइंट जे। ओके, अब आगे बोला पॉइंट के इज 26 मीटर वेस्ट ऑफ एल, अभी हमें नहीं पता, बट आगे देखो पॉइंट के इज 14 मीटर नॉर्थ ऑफ जे। अब देखो यहां से क्या है, देखो थोड़ी जगह नहीं बच रही है, तो मैं फिर भी आपको बनाकर बता देता हूँ। मतलब जे की क्या है, जो के है ना, जो जे के 14 मीटर नॉर्थ में है, तो जे के मतलब 14 मीटर आपका यही आएगा ना यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा 14 मीटर, कौन आएगा वो, ये आ जाएगा। अब आगोश ने क्या बोला था कि जो के 26 मीटर जो के है ना आपका, वो 26 मीटर वेस्ट ऑफ एल है, मतलब एल के 26 मीटर में क्या होगा, आपका के होगा, मतलब 26 मीटर ये होगा ना। तो जब के ये रहा, 13 ये रहा, 13 ये रहा, मतलब ये 26 हो गया ना, तो ये हो गया मेरा पॉइंट कौन सा, ठीक है। ये देखो अब उसने क्या बोला, टोटल, पहला क्वेश्चन आया इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन आया, टोटल डिस्टेंस बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में टोटल डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, देखो ये क्या हो सकती है आपकी, देखो ये क्या होगी मेरी 26। अब उसने शॉर्टेस्ट पूछता तो अब ऐसे करते हैं, बट आप आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बता, आप देखो ऐसे भी जा सकते हो ना, ठीक है, और आप ऐसे भी जा सकते हो। देखो ये क्या हो गया मेरा 14, और ये हो गया मेरा 13, और ये हो गया मेरा 13, कितना हो गया 26, और ये कितना हो गया मेरा 14। ठीक है, तो इसको प्लस करिएगा आप, तो आपका 10 ये हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 4 14, मतलब 14, कैरी किया 1, तो 1 2 2 4 1 5, तो 54 मीटर मेरे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में मुझे मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो ये आपकी आई है एक चाइनीज कोडिंग, इसमें क्या होता है, आपको कुछ सेंटेंस दे देते हैं,
दे देते हैं और उनका कोड आपको क्या करना, वेरीफाई करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इंट्रेंस, अब इसमें क्या करना है, आपको कॉमन देखना है। जैसे इंट्रेंस आपका कहीं मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, बट आप देखो स्कोर, स्कोर ये रहा, स्कोर आपका सेकंड में भी है और स्कोर आपका क्या है, थर्ड में, ये फोर लास्ट मतलब फिफ्थ सेंटेंस में भी। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्कोर, ठीक है। चलिए अब स्कोर का क्या पॉसिबल है कि जीटी नहीं है ना इसमें, डीटी। देखो डीटी आपका फर्स्ट में भी मिल रहा है, आपका सेकंड में भी मिल रहा है और आपका फिफ्थ सेंटेंस में भी मिल रहा है। तो पॉसिबल है कि डीटी किसका कोड हो जाएगा, वो हो जाएगा स्कोर का। चलिए आगे देखिए अटेम्प्ट, अटेम्प्ट आपका फर्स्ट में मिल रहा है, अटेम्प्ट आपका थर्ड सेंटेंस में मिल रहा है और अटेम्प्ट आपका फोर्थ सेंटेंस में भी मिल रहा है। तो यहां से मैं लिख लेता हूं अटेम्प्ट, ठीक है। अटेम्प्ट का कोड क्या हो सकता है, तो देखो अटेम्प्ट का सी टी पॉसिबल है और सी टी, हाँ तो सी टी किसका कोड हो जाएगा, अटेम्प्ट का, ठीक है। यहाँ से आ गया सी टी, तो सी टी किसका कोड हो गया, आपका अटेम्प्ट। अब बचा हुआ इंट्रेंस का, तो इंट्रेंस का कोड मेरा क्या हो जाएगा, इंट्रेंस का कोड मेरा हो जाएगा जी टी, ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आपको ऐसे ही करना है। आगे देखो आप ढूंढ सकते हो रैंक, ठीक है, रैंक आपका सेकंड में भी है, रैंक आपका इसमें भी। अब देखो इसके अब दो रैंक, तो मैं यहां से लिख लेता हूँ रैंक। देखो रैंक का क्या पॉसिबल है कि क्या हो सकता है, वो बीजे, बीजे इसमें मिल रहा है और थर्ड में मिल रहा है। तो रैंक का कोड क्या हो गया मेरा, बीजे। अब रिजल्ट बचा अकेला, तो रिजल्ट का कोड क्या हो जाएगा, आर टी। तो रिजल्ट का कोड क्या हो जाएगा मेरा, आर टी, ठीक है। चलिए अब देखो यहां से एडवांटेज अकेला बचा, तो एडवांटेज क्या हो जाएगा मेरा, एन टी। एडवांटेज का कोड क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा, एन टी। चलिए अब आगे देखिए, अब देखो अब हमारे पास क्या है, एक एग्जाम, ये देखो एग्जाम इसमें भी है और एग्जाम मेरा लास्ट सेंटेंस में भी। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एग्जाम। एग्जाम कोड क्या हो जाएगा मेरा, एग्जाम का हो जाएगा मेरा एच टी, क्या हो जाएगा, एच टी, क्या हो जाएगा, एच टी। अब एक बच्चा मेरा प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस का कोड क्या हो जाएगा मेरा, प्रैक्टिस का कोड हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा बी टी। और इसमें एनालिसिस बचा है, क्या बचा, एनालिसिस, तो एनालिसिस कोड मेरा हो जाएगा एस टी, क्या हो जाएगा एनालिसिस का, वो हो जाएगा मेरा एस टी। तो देखो आपको ऐसे ही करना है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और इजीली आप कर जाओगे गाइस। बस आपको ये है कि इसमें स्पीड रखनी होगी गाइस। या तो अगर आप देखो, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फटाफट इन सेंटेंस को और कोड को अपने रफ शीट में लिख लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। या आप क्या कर सकते हो, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माइंडली कैलकुलेट कर लेते हैं अपने माइंड में ही, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब आपको देखो, अगर आपने ये पांचों के पांचों नंबर चाहिए तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। कोड लिख लीजिए, आप इजीली कर जाओगे, ठीक है। इसमें बेस 5 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे आपको मिला एक ब्लड रिलेशन, क्या मिला है आपके पास, एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आया। इसमें दो क्वेश्चन आए थे, 7 मेंबर्स दे रखे हैं इन्हें, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, ये दे रखे हैं आपके पास। उसने के बाद 3 जनरेशन है, ठीक है। उसने बोला ओ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, हु इज द मदर ऑफ के, मतलब जो हु किसके लिए है आपका, क्यू के लिए। तो क्यू क्या है, मदर किसकी है, ये है आपकी के की। और उसने बोला ओ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, मतलब क्या है कि पॉसिबल है वो उसके हस्बैंड की सिस्टर हो सकती है। मैं भी पॉसिबल लेके चल रहा हूँ, ओ, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ एम, जो आपका आर है ना, वो फादर किसका है, आपका एम का। भी हमें पता नहीं कौन किसके हो सकता है। आगे उसने बोला एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, मतलब पॉसिबल है, यहाँ भी हो सकता है। आर इज द स्पाउस, और मतलब क्या, ये दोनों का कपल है, आर और टी आपके, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया आर और टी मेरे क्या कपल है। तो टी मेरे क्या हो जाएगा, आपका वाइफ किसकी हो जाएगी, आर की, ठीक है। चलिए क्यू इज आपका क्या है, आपका अनमैरिड है और टी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, मतलब क्या है, पॉसिबल है टी के 2 चिल्ड्रन, तो 1 और 2 चिल्ड्रन। तो पॉसिबल है कि मेरा जो आर क्या होगा, फादर किसका हो जाएगा, ओ का, और टी क्या हो जाएगी, मदर। और जो आपका ये क्या था, एम, एम मेरा क्या हो जाएगा, चाइल्ड, मतलब किसका, आर का। और के मेरा क्या है, क्या हो जाएगा मेरा, उसने क्या बोला, ग्रैंड। एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, एस क्या हो जाएगी मेरी, ग्रैंड डॉटर ओनली है, तो ये हो जाएगा आपका सन। तो ये होता। अब इस पे बेस्ड ने क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू, ठीक है। तो आर क्या है, क्यू से कैसे रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा, वो फादर इन लॉ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखो, ये आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, इसमें क्या होता है, नंबर्स भी मिलते हैं, अल्फाबेट मिलते हैं। इसमें देखो बहुत ही अच्छे टॉपिक है ये,
4 से 5 मार्क्स के आप मार्क्स इजीली कर जाओगे गाइस, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे इन क्वेश्चन को कभी गलत ना करें, ठीक है गाइस। चलिए, इसने पहला क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द गिवन सीरीज। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। इसने बोला डायरेक्ट 18th पोजीशन बताओ राइट हैंड से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे प्री लेवल में, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसने क्या बोला, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन गिवन सीरीज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं, आपको एक सिंबल ढूंढना है एट द रेट, और सपोज एट द रेट लिखा है, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, मतलब इसके आगे आपका नंबर आना चाहिए, ठीक है। और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट कौन सा, बी सी ऐसे होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सिंबल ढूंढता हूँ। तो देखो सिंबल मेरा एक ये रहा, देन मेरा ये रहा, और उसके बाद मेरा सिंबल ये रहा, और मेरा ये रहा। अब इसकी इमीडिएटली फॉलोड क्या होना चाहिए, आपका नंबर होना चाहिए। इमीडिएटली फॉलोड नंबर है, चलिए इमीडिएटली फॉलोड नंबर है, हो सकता है। इमीडिएटली फॉलोड नंबर नहीं है ना, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से। इमीडिएटली फॉलोड आपका नंबर है, चलिए। उसके बाद उसने क्या बोला, उसके पीछे क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यहाँ तो क्या आपका वोवल मिल रहा है, तो ये सिंबल नहीं होगा। इसके पीछे आपको नंबर मिल रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, और ये तो हमारा कट गया। अब देखो इसके पीछे क्या, डॉलर के पीछे कॉन्सोनेंट, एक ही सिंबल मिल रहा है हमें ऐसा जो फॉलोड कर रहा है नंबर को और प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसमें दो क्वेश्चन थे। अब देखो हमारे पास एक सिटिंग अरेंजमेंट आई है जो ट्रायंगुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट मिल रही है। तो आपको पीओ लेवल में, मतलब जो आपका आईबीपीएस पीओ है उसमें देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है गाइस। चलिए अब इसमें कितने परसेंट दे रखे हैं आपको, 6% दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये हिंदी वालों के लिए। देखो उसने क्या बोला, हमारे पास कितने परसेंट है, 6% है, ठीक है। और ट्रायंगल, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये मेरा ट्रायंगल बन गया। उसके बाद उसने क्या बोला, 3% सिट एट द ईच कॉर्नर ऑफ द टेबल, रेस्ट एट द मिडल ऑफ द रेड टेबल, ऑल द फेस आर इनसाइड, ठीक है जी। सबका फेस क्या इनसाइड है, 3 कॉर्नर में बैठे, ये हो गया इनसाइड फेस, ठीक है। 3 ही आपके मिडल साइड में बैठे, हो गया। ये मेरा कंप्लीट हो गया टेबल। अब मैं इंफॉर्मेशन देखता हूँ, और आगे उसने क्या बोला, लाइक डिफरेंट कलर, और सबको जो पर्सन है वो कलर पसंद करते हैं। ये आपको 6 कलर दे रखे हैं। अब देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ से, टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हु इज लाइक कि व्हाइट कलर, हु इज अपोजिट टू यू। अब उसने क्या बोला कि देखो कि टी है ना, सेकंड एंड लेफ्ट ऑफ किसके है, व्हाइट के। मतलब देखो उसको बोला उसके व्हाइट जो कलर करता है ना पसंद, उसके सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, आपका टी होगा। और आगे बोला हु किसके लिए आया, आपका व्हाइट के लिए, हु इज अपोजिट टू, सिट अपोजिट टू यू। मतलब जो टी का फेस क्या, व्हाइट का फेस क्या होगा, यू की तरफ, ठीक है। आर इज लाइक रेड कलर, आर को कौन सा कलर पसंद है आपका, आर को है रेड कलर, ठीक है। आगे बोला आर इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ टी, तो मतलब क्या, आर किसका पड़ोसी नहीं होगा, टी का पड़ोसी नहीं होगा, चलिए। एंड द हु लाइक व्हाइट कलर, और ना ही वो किसके पास आएगा, व्हाइट कलर के पर्सन के पास, कौन नहीं आएगा, आपका आर, ठीक है जी। क्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, हु इज सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ये मेरे क्या एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कॉर्नर पे कौन बैठेगा, आपका पी बैठेगा। तो ये कंफर्म हो गया मेरा कॉर्नर पे। उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, आपका क्यू, तो क्यू मेरा कंफर्म हो गया मेरा यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन दे रखी है। आगे बोला द वन हु लाइक वॉयलेट कलर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ब्लैक कलर, मतलब जो पर्सन ब्लैक कलर पसंद करता उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, जिसको वॉयलेट कलर पसंद है, ठीक है जी। बट नॉट सिट अपोजिट टू पी, मतलब क्या है, जो वॉयलेट है ना कलर पसंद करता है वो अपोजिट किसके नहीं होना चाहिए, आपका पी के अपोजिट नहीं होना चाहिए। चलिए क्यू डज नॉट लाइक ब्लू कलर, और क्यू के साथ कौन सा कलर नहीं आएगा, ब्लू कलर नहीं आएगा। तो ये सारी मेरी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब मैं क्या करूंगा, पुटअप करूंगा वैल्यू। देखो चलिए अब पॉसिबल है कि देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि कैसे मैं कोई चीज को पुट करता हूँ। देखो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। अब देखो व्हाइट पॉसिबल है यहाँ है, तो व्हाइट के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, टी, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब व्हाइट को मैं अगर यहाँ लेता हूँ, और व्हाइट को मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, बट देखो हाँ व्हाइट को मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, व्हाइट को। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ। चलिए सपोज मैं अगर मैं व्हाइट को यहाँ पे लेता हूँ मिडल में, उसके सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, टी, 1 2, यहाँ पे क्या है पॉसिबल, टी है। और व्हाइट जो कलर पसंद करता है उसके अपोजिट में कौन होगा, यू, तो इसके अपोजिट में कौन आ गया मेरा, यू आ गया। चलिए
अब आगे उसने क्या बोला, आर को कौन सा कलर पसंद है, रेड है, तो देखो आर की जगह कौन सी होगी, ए की होगी, ये वाली, ठीक, और आर के साथ क्या आ गया मेरा, रेड कलर आ गया, ठीक है, ये लिख ली। अब देखो जो रेड के साथ आर के साथ टी भी नहीं आ सकता, और ये भी पॉसिबल है कि और व्हाइट के साथ भी आर नहीं आ सकता, तो देखो अभी सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। चलिए अगर बोला कि ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, वॉयलेट होना चाहिए। अब देखो पॉसिबल है ब्लैक यहाँ पे आ सकता है, बट अगर ब्लैक यहाँ पे लेता हूँ उसके इमीडिएट लेफ्ट में वॉयलेट आएगा, वॉयलेट के सामने कौन नहीं हो जाए, पी नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखो अगर आप यहाँ पे लेते हो ब्लैक और वॉयलेट पॉसिबल है, तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ से मेरी पॉसिबल है कि सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। चलिए ये मैं इन्फॉर्मेशन अभी लिख रहा हूँ सारी। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मेरा ब्लैक हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया। और ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, वॉयलेट कलर पसंद करने वाला पर्सन, तो वॉयलेट मेरा यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मेरे पास एक, अब क्यू के साथ क्या नहीं आना चाहिए, ब्लू, तो ब्लू मेरा किसके साथ आ जाएगा, मेरा पी के साथ। बचाओ पर्सन कौन है, जो हो जाएगा मेरा कलर कौन सा, ग्रीन, तो ग्रीन मेरा किसके साथ आ सकता है, पॉसिबल क्यू के साथ आ सकता है, ठीक है। अब देखो बचाओ पर्सन कौन है आपके पास, वो है क्या हो जाएगा मेरा एस, ये तो मेरी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी कंडीशन। तो चलिए इस पे बेस्ड आपको ऐसे आपको करना है, ठीक है गाइस। तो कोशिश करेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे मैंने अभी पुट किया ना, वैसे आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारे यहाँ से कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी नंबर के क्वेश्चन आए थे आपको, देखो गाइस 5 नंबर आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए 5 के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे इसके पास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो जो अभी आया है ना, ये आपका मंथ बेस्ड आया है। इसमें क्या करा है इस बार एसबीआई ने, क्या किया है कि 10% दे दिए, ठीक है, और हर किसी की डेट दे रखी है 1 और 2, बट 21 तारीख को शिफ्ट आई, इसमें क्या करा 3 डेट दे दी और 4 मंथ दे दिए, ठीक है, या 3 मंथ दे दिया आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसने क्या बोला, हमारे पास कितने परसेंट है, 10% है, बॉर्न इन अ डिफरेंट मंथ ऑफ द, ठीक है, उनकी डेट क्या क्या दे रखी है, 1 और 4, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ 1 और 4, ये किस मंथ की हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी जनवरी मंथ की, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। फिर 1 और 4 हो जाएगी आपकी कौन से मंथ की, हो जाएगी आपके अप्रैल मंथ की, ठीक है। चलिए 1 और 4 हो जाएगी आपकी कौन से मंथ की, ये हो जाएगी आपकी जून मंथ की, ठीक है। चलिए और 1 और 4 हो जाएगी मेरे कौन से मंथ की, दिसंबर मंथ की, ठीक है, ये हो गया। तो मैंने यहाँ से आपको टेबल बना के बता दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या दे रखी है, ठीक है। एक बार और बना लेते हैं इसको, कि हमारे पास 2-2 तारीख दे रखी है ना हर मंथ की, ठीक है, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। अब देखो एक चीज और, अब ये देख लेना कौन कौन से जो मंथ होता है ना कितने दिन का होता है, ठीक है, ये चीज भी आप लिख लेना साथ में। जैसे आपका जनवरी मंथ होता है 31 डेज का, अप्रैल होता है आपका 30 दिन का, जून होता है आपका 30 दिन का, और दिसंबर होता है आपका 31 दिन का। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जो दे रखी है ना वो लिख लेते गए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो उसने क्या बोला, ओनली 1 पर्सन वाज बॉर्न ऑन वन डेट, ठीक है, हर पर्सन एक एक डेट को आता है, क्योंकि टोटल, हाँ नवंबर मंथ भी दे रखा था गाइस, रुकिए इसको यहाँ से थोड़ा इरेज कर देते हैं, हमारे पास 10% दे रखे हैं ना। चलिए थोड़ा इसको मैं यहाँ से, तो गाइस अगर ना दिख रहा हो तो मुझे बता देना। 1 और 4 कौन सी हो जाएगी, नवंबर मंथ की, ठीक है। 1 और 4 हो जाएगी मेरे दिसंबर मंथ की, ठीक। चलिए इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक है, और मैं अपने आप को इरेज कर देता हूँ एक बार थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और नवंबर होता है मेरा 30 दिन का, और दिसंबर होता है मेरा 31 दिन का, ठीक है। रुकिए गाइस मैं एक बार अपने आप को हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये हमारी टेबल चलेगी वापस, फिर हम वापस बना देते हैं एक बार। चलिए अब देखो हमारे पास कितने परसेंट है, 10% है, और 10 हमारी डेट दे रखी है 1 और 4। 1 और 4 ये हो गई आपकी जनवरी मंथ की, ये मेरे से इरेज हो गया गाइस, कोई बात नहीं, ठीक है। 1 और 4 हो जाएगी मेरे अप्रैल मंथ की, ठीक है, और हो जाएगी मेरे 1 और 4 हो जाएगी मेरी कौन से मंथ की, जून मंथ की। सेम हो जाएगी मेरे
1 और 4 हो जाएगी मेरी नवंबर मंथ की, 1 और 4 हो जाएगी मेरी दिसंबर मंथ की। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, इस टेबल को ऐसे आपको एक बार बना लेना है। ठीक है, कोशिश करेंगे पहले ही टेबल को बना लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ताकि बाद में आपको जो इजीली आप क्या करो, इस क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है गाइस, अब साथ में मैंने एक चीज आपको बताई थी, क्या करेंगे आप लिख लेंगे कौन सा मंथ कितने का होता है। जनवरी होता है 31 दिन का, अप्रैल होता है मेरा 30 दिन का, जून होता है मेरा 30 दिन का, नवंबर होता है 30 दिन का, और सेम दिसंबर होता है मेरा 31 दिन का। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने लिखनी। अब स्टार्ट करते हैं हम। देखो इसने क्या बोला, जी वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज 31 दिन बट नॉट ऑन दिसंबर। मतलब इसने क्या बोला, दिसंबर को नहीं आएगा। ये जो जी है ना वो कब पैदा नहीं होगा, दिसंबर मंथ में नहीं होगा, वो होगा आपका जनवरी मंथ में होगा, क्योंकि उसने 31 दिन की जनवरी है और मेरे पास क्या है, दिसंबर है। तो अब देखो 31 दिन का बट नॉट ऑन दिसंबर, तो पॉसिबल है कि जी मेरा क्या हो सकता है, ये कंफर्म है कि जी मेरा देखो या तो वो क्या हो सकता है 1 तारीख को हो सकता है, या वो 4 तारीख को हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बोला सी वॉज बॉर्न ऑन द इवन डेट। सी क्या है आपका, इवन डेट को आएगा। सी मेरा क्या आएगा, इवन डेट को आएगा, इवन डेट। चलिए मोर देन 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन जी एंड सी। तो देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, आपको दोनों केस समझाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, जी को आपको 1 जनवरी को ले लेता हूँ, और एक बार मैं क्या करता हूँ उसको 4 ऑफ जनवरी को लेके बता देता हूँ। ठीक है, चलिए जैसे देखो अगर मैं जी को 1 जनवरी को लेता हूँ, और ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा, ये मेरा सेकंड केस, जी मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 4 ऑफ जनवरी। अब उसने क्या बोला कि जी और सी के बीच में कितने परसेंट होने चाहिए, मोर देन 4, मतलब कम से कम 5% तो आपके होने ही चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है ना। अब देखो जी की जगह मेरी ये भी हो सकती है, और जी सी की जगह सी मेरा 4 ऑफ दिसंबर को भी आ सकता है, और 4 ऑफ नवंबर का। अब सेकंड केस 1 2 3 4 5। अब जब 5% लेता हूं तो सी की जगह क्या पॉसिबल, एक ये भी हो सकती है और मेरी एक ये भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नो वन बॉर्न वॉज बिटवीन ए एंड एच, मतलब ए और एच के बीच में क्या कोई बॉर्न नहीं होगा, मतलब एच ए और एच क्या होंगे, मेरे पड़ोसी होंगे। बट नॉट ऑन द सेम मंथ, और सेम मंथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम मंथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए बी वॉज बॉर्न आफ्टर एच, मतलब एच के बाद कौन होगा आपका, बी बॉर्न होगा। ठीक है, हु वॉज आफ्टर ए, मतलब जो एच के बाद ही, तो ये हो गया हमारा, पॉसिबल है ना। चलिए अब आगे उसने क्या बोला कि बोथ ए एंड डी वर बॉर्न इन द सेम मंथ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ मैं ना गाइस, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन को मैं लिख लेता हूँ कि हमें पता चल गया कौन सा दिन कितने का है। ठीक है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो मेरा जो क्या है, ए और डी क्या हो जाएंगे, मेरे सेम मंथ में हो जाएंगे, सेम मंथ। चलिए आगे क्या बोला, एफ वॉज बॉर्न बिफोर ई बट नॉट ऑन इवन डेट। जो आपका एफ है ना वो किसके पहले आएगा, आपका ई के पहले आएगा, बट ऑड डेट को आएगा, ऑड डेट को आएगा। ठीक है जी, आगे बोला एटलीस्ट 1% बिटवीन ई एंड सी। ई एंड सी के बीच में एटलीस्ट 1% तो ज्यादा कुछ नहीं भी हो, प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है, तो इन फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, इसको सर्कल कर लेता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा। आगे बोला 2% इज बॉर्न बिटवीन बी एंड आई। बी और आई के बीच में कितने परसेंट आएंगे आपके, 2। अब पॉसिबल है कि वो आई मेरे ऊपर भी आ सकता है बी के, और नीचे भी आ सकता है। आगे बोला देयर एज बॉर्न बिफोर जी सेम एज द आफ्टर जे। अब देखो जितने जी के पहले पर्सन बॉर्न होंगे उतने आपके जे के बाद होंगे, और लास्ट इन्वॉल्व में जे इज जस्ट आफ्टर सी। अब देखो सी के जस्ट आफ्टर कौन होगा, आपका जे, है ना। तो अगर आप सी को यहां पे लेते हो तो इसके बाद तो कोई है नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो सी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे हो गया, और जे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, सेम सेकंड केस देखो यहाँ पे। अब देखो इसने क्या बोला, जी से पहले कितने परसेंट बॉर्न होंगे उतने जे के होंगे, तो जी के पहले कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, जे के बाद भी कोई नहीं। यहाँ तो 1% बॉर्न हो रहा है, कि मतलब ये केस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये केस क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए जी मेरा क्या होगा, आपका 4 ऑफ इसको आ जाएगा, किसके, जनवरी की। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। चलिए तो जी मेरा कंफर्म हो गया, 4 ऑफ जनवरी को आ गया। अब देखो सी मेरा क्या हो जाएगा, 4 ऑफ नवंबर, और इसके जस्ट बाद कौन है मेरा, जे। तो अब ये मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ से हो चुकी है, तो इसको मैं हटा 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 देता हूँ।
चलिए, हाँ, ये भी हो चुकी है हमारी, इवन डेट को हो गया ना। चलिए, अब उसने क्या बोला कि एटलीस्ट 1% तो किसके बीच में होना चाहिए, ई और सी के बीच में, है ना। तो ज्यादा से तो कितने भी हो सकते हैं, है ना। बट मेरा क्या है कि कम से कम 1% तो होना ही चाहिए किसके बीच में, ई और सी के बीच में। चलिए, तो देखो, सी यहाँ, ई यहाँ भी पॉसिबल है, ई मेरे यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, कहीं भी पॉसिबल है, ठीक। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या मेरी इंफॉर्मेशन, अब मेरे देखो यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इस क्वेश्चन में कि हमारी पॉसिबिलिटीज हम कैसे चेक करें, ठीक है। तो अब आप मुझे ट्राई करके बताइए क्या पॉसिबल हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसने बोला ए और एच के बीच, मतलब कोई पर्सन बॉर्न नहीं होगा और ए और एच का सेम मंथ नहीं होगा। देखो पॉसिबल है ना, ए एच देखो सेम मंथ में नहीं होंगे, तो ए एच यहाँ भी पॉसिबल है ना, और ए और डी मेरा सेम मंथ में होना चाहिए। देखो ये वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ ये वाली इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को क्या करें, यूज कर सकते। देखो अगर मैं सपोज ए को यहाँ लूँ और एच को मैं, पॉसिबल है ना, और एच, ए के बाद एच होना चाहिए, है ना, तो ए और एच यहाँ भी पॉसिबल है, तो मैं इसके भी दोनों केस बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो दोनों केस मैं समझा देता हूँ इसके सेकंड पार्ट में, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल इजी से आप कर जाओगे, ठीक है। ए और एच मेरा यहाँ पे पॉसिबल है। अब उसने क्या बोला, ए और डी सेम मंथ में होना चाहिए। देखो ये वाली ए और डी मेरा सेम मंथ में होंगे, और ई और डी मेरे सेकंड केस में यहाँ में, ठीक है। ये होगी यहाँ से इन्फॉर्मेशन, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारी, इसको यहाँ से हम इरेज कर देते ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब मेरा क्या है कि एटलीस्ट कितने परसेंट होने चाहिए, ई, अब देखो ये वाली इंफॉर्मेशन हो सकती है बी और आई के बीच में कितने परसेंट है, 2। तो देखो यहाँ पे एक ही जगह बचती है बी और आई की। देखो बी पॉसिबल है, यहाँ भी हो सकता है मेरा, आई अभी मुझे पता नहीं, 1 और 2%, तो बी और आई, ठीक है। और ई के पहले आपका कौन होना चाहिए, एटलीस्ट 1% हो गया ना, और ई के पहले मेरा एफ होना चाहिए, एफ मेरा और डेट को आ गया, पॉसिबल है, नहीं हो सकता है अभी, ठीक है। आगे उसने क्या बोला, बी और आई के, देखो यहाँ पे कहीं पॉसिबल है क्या, बी और आई के बीच में, देखो ये वाली जगह बी और आई पॉसिबल है ना, और ठीक है। और एफ ई से पहले मेरा क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, और डेट को, तो हो गया मेरा, ठीक है। अब देखिए कि एच के बाद मेरा क्या होना चाहिए, बी, है ना, एच के बाद मेरा बी होना चाहिए, है ना। इस केस में एच के पहले मेरा बी यहाँ भी आ रहा है, अगर मैं यहाँ तो यहाँ भी आ रहा है, तो ये मुझे पता चल गया, ये मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एच से पहले क्या होना चाहिए मेरा, एच के बाद, सॉरी, एच के बाद मेरा बी पॉसिबल है, यहाँ भी हो सकता है, मेरा यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब उसने हाँ वो एच के बाद हो गया, ठीक है, तो ये मेरा पजल यहाँ से हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही करना है, ठीक है गाइज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखो अब हमारे पास क्या एक सीरीज आई है नंबर की, ठीक है, ये आपको नंबर दे रखे हैं। इसमें क्या बोला, 1 ऐड करना ईच इवन डिजिट में और 2 सब्ट्रैक्ट करना ऑड डिजिट में। देखो अब मैं क्या करता हूं, एक बार, ठीक है, अपने आप को एक बार वापस लेके आ जाता हूं मैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या एक नंबर है, क्या नंबर दे रखा है हमारे पास, ये नंबर दे रखा है 4 5 9 2 5 6 3 9 2 5 और 8। अब इसने क्या बोला, 1 आपको क्या करना है, ऐड करना है इवन डिजिट में। तो देखो 4 में क्या करूंगा, ऐड 1, फिर आपको 2 में ऐड करूंगा 3, 6 में ऐड करूंगा तो 7, 1 ऐड करना है ना, और 2 में ऐड करूंगा तो 3, 8 में ऐड करूंगा तो 9, और 2 क्या करना है मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, और ईच जितने भी और डिजिट है उसमें से माइनस करना है 2, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे मेरा 3। तो ये मेरे न्यू रीअरेंजमेंट मेरा बन चुका है, ठीक है। अब न्यू अरेंजमेंट बनने के बाद क्या करोगे, उसने बोला है कि कौन सा नंबर है जो 2 बार आ रहा है। जैसे देखो आप नंबर देखोगे आप कि क्या है, मेरा 3 डबल आ रहा है ना, और मेरा और क्या आ रहा है 7, 7 में और कोई नंबर है क्या, नहीं। तो जो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 3 एंड सी मेरे क्या हो जाएगा, 3 एंड 7 मेरे क्या है, डबल बार आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखो सबसे इजी टॉपिक रीजनिंग का कहा जाता है इनइक्वालिटी। इसमें क्या मैंने आपको एक ही फंडा बताया था, हमेशा क्या अगर खुले से बंद की तरफ आपको रनिंग करना है, मतलब जाना है, तो आप जब खुले से बंद की तरफ जा सकते हो तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर जाओगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्यू से मुझे वी की तरफ जाना है। तो देखो क्यू से मैं जेड नहीं जा सकता, तो आगे मुझे पॉसिबल है कि मेरा कहीं नहीं जा सकते, तो फर्स्ट केस क्या हो गया मेरा गलत। सेकंड कह रहा है कि क्यू से वी से मुझे क्यू की तरफ जाना है,
तो देखो बी से मैं जेड जा सकता हूँ, नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता मैं यहाँ भी। अब देखो ये दोनों केस क्या है मेरे, क्या हो जाएगा, मेरा दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है, और क्या है, मेरे दोनों डाउटफुल है, तो मेरा आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2। चलिए सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट दे रखा है, आपको दो कंक्लूजन दे रखे हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि बी से मुझे टी की तरफ रनिंग करना है। देखो बी से मैं सी जा सकता हूँ ना, और सी से मैं ओ जा सकता हूँ, ओ से मैं टी, तो मेरा पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। दूसरा कहता है सी से मुझे कहाँ जाना है, डी की तरफ, तो देखो सी से मैं ई जा सकता हूँ और ई से मैं डी जा सकता हूँ, पॉसिबल है ना, तो मेरा सेकंड भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2। ठीक है चलिए, इसमें बेस्ट 3 क्वेश्चन आपको मिले थे गाइस, आप इजीली कर जाओगे। देखो 3 से 5 क्वेश्चन आपको इजीली मिलते हैं, या तो देखो वो स्लॉक के क्वेश्चन डाल देता है किसी शिफ्ट में, या क्या करता है वो इनएबिलिटी क्वेश्चन डाल देता है। चलिए अब देखो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि पहला कंक्लूजन बोला कि मुझे ओ से एल की तरफ जाना है, तो देखो ओ से मैं एफ जा सकता हूँ और एफ से मैं एल जा सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा पहला क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। सेकंड कहता है मुझे आर से ई की तरफ जाना है, तो देखो यहाँ से आर से मैं क्या ओ नहीं जा सकता ना, तो जब मेरा यही रास्ता बंद हो गया तो आगे मुझे देखना ही नहीं है, तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या होगा मेरा, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए अब देखो आपका लास्ट पजल क्या कहता है, ये सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, पैरेलल बेस्ड है। इसमें क्या आपको देखो, जो अभी मैंने कल जो सेशन हुआ था ना मेरा सिलेक्शन सीरीज का, उसमें मैंने यही क्वेश्चन करवाया, जो मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन थे उसमें मैंने कराया, तो आप जरूर देखेंगे बस। इसमें क्या होता है आपको, जैसे इसने बोला 12% है, ठीक है, और ई इसमें क्या है 6% ये हो गए, और 6 मेरे ये हो गए। इसमें क्या होता है, ऐसे होते हैं कि सेम हो गए, तो 6% जो होंगे साउथ का फेस होगा, और 6 जो होंगे वो उनका नॉर्थ का फेस होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ कि टेबल बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि मेरे पास कितने टोटल 12% है। उसने क्या बोला है, ए बी सी डी इन अ रो 1 एंड फेसिंग नॉर्थ, तो मतलब क्या ये रो मेरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जिनका फेस क्या मेरा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, मतलब यहाँ पे आएंगे ए बी सॉल्व, ये मेरे हो गए नॉर्थ फेस। ठीक है, और ये हो गए मेरे साउथ फेस। ठीक है, और ये हो जाएगी मेरी रो 2, जिसमें कौन बैठा है, इसमें बैठे मेरे पी क्यू और सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहां से इंफॉर्मेशन बोला कि पी इज सॉरी बी इज, इसको कलर, हाँ बी इज थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो पॉसिबल है कि बी मेरा यहां से भी आ सकता है और बी मेरा यहां भी आ सकता है, तो मैं दोनों केस आपको बता देता हूँ। चलिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो मैं आपको दोनों केस समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, यही काम करना है, नहीं तो आप उसी केस में कर सकते हो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो। ठीक है, बट मुझे लगता है कि अगर आपका प्री का एग्जाम है तो आपके पास टाइम में सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो फर्स्ट केस मेरा कहता है कि बी मेरा क्या है, ये मेरा सेकंड केस हो जाएगा। बी मेरा क्या है कि थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो देखो फर्स्ट केस में अगर मैं लेफ्ट से लेता हूँ 1 2 3, बी मेरा क्या हो जाएगा इस केस में यहाँ पे। सेकंड केस देखो 1 2 3, तो बी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बोला बी पी इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हु इज फेस बी, मतलब जो बी के सामने पर्सन बैठा है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, आपका पी होगा। तो देखो अब जब बात करते हैं ना नॉर्थ फेस की, जब नॉर्थ फेस की बात करेंगे तो ये हमारा राइट हैंड होगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा, बट अगर हम साउथ की फेस करेंगे तो ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, तो मेरा पी की जगह क्या हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसके लेफ्ट में कौन हो जाएगा, ये मेरा सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, पी। चलिए आगे बोला कि ओनली 3% सिट बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू के बीच में कितने परसेंट आपके 3 है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 फर्स्ट केस मेरा, सेकंड केस देखो 1 2 3, ये मेरा क्या हो जाएगा 2। चलिए आगे बोला कि डी इज समवेयर राइट ऑफ एफ, मतलब एफ के राइट में कौन आएगा मेरा डी। चलिए ये मेरी हो चुकी है यहाँ से। आगे बोला मोर देन 3% सिट बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में मोर देन 3 का मतलब कम से कम 4% तो आपके होंगे ही होंगे। तो देखो फर्स्ट केस जब क्यू मेरा यहाँ पे, तो 1 2 3 4% होंगे, तो एस मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे। बट अब सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे 4% तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ से हटा दिया। ठीक है, ये चीज मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है गाइस, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, हो गया। अब उसने क्या बोला, सी इज वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यू, मतलब जो क्यू का इमीडिएट नाइबर है उसके सामने कौन होगा। अब देखो क्यू का नाइबर तो एक ही यहाँ पे कौन है ये, तो उसके सामने कौन हो जाएगा मेरा सी। चलिए
आगे बोला कि यू इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, डी के नहीं सॉरी टी के सेकंड राइट में कौन है आपका, यू के सेकंड राइट में कौन है, टी है। तो देखो यू के सेकंड राइट में कौन होगा, टी, तो यही होगा यू के सेकंड राइट में कौन हो जाएगा मेरा टी। तो बचा हुआ पर्सन कौन है मेरे पास, आर। चलिए उसने बोला था वन हु फेस ई इज थर्ड फ्रॉम द, मतलब जो पर्सन ई के सामने है वो किसके थर्ड लेफ्ट में है, आर के। तो आर के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा, एक दो तीन, ई मेरा कंफर्म हो गया मेरा यहाँ पे। और उसने बोला ए फेस पी, तो पी के सामने कौन है मेरा ए, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी बी के कहीं राइट में कौन होगा आपका डी, एफ के राइट में कौन होगा मेरा डी। तो ये मेरी क्या होगी सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो। गाइस आप कोशिश करने का, देखो स्पीड का ही खेल है प्री में, बट जो लेवल सेट किया ना एसबीआई ने, तो आप किसी और के बहकावे में ना आए कि मैंने 70 अटेम्प्ट किए तो मैं 80 करूंगा, उसने 80 किए तो मैं 90 करूंगा। गाइस हमेशा ध्यान रखना स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है प्री लेवल में। गाइस एक्यूरेसी अगर आपकी है तो आप सिलेक्शन ले लोगे, वरना आप देखो 4 क्वेश्चन गलत होते तो 1 नंबर माइनस होता है। गाइस प्लीज हमेशा कोशिश करो एक्यूरेसी पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू गाइस।